आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के लिए ट्रायंगल चैप्टर से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीपीटी थ्योरम, फुल फॉर्म इसका है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसे एक नाम से और भी जाना जाता है थेल्स थ्योरम। लगभग हर साल ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कभी कभार ऐसे रहेगा कि राइट स्टेटमेंट एंड प्रूफ। तो आपको स्टेटमेंट इसका याद रखना ज़रूरी है, कंपलसरी। और कभी कभार ये स्टेटमेंट पूरा लिख देगा, सिर्फ प्रूफ करना होता है। तो जब स्टेटमेंट और प्रूफमेंट आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो आ जाओ, बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पहले ये देख लो। कह रहा है कि इफ़ आ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम भी बना लेते हैं। कह रहा है कोई एक ट्रायंगल है, देखो इस तरह से। अब सपोज कर लो ये ए पॉइंट था, ये बी था और ये सी था। इसने कहा कि एक लाइन ऐसी ड्रा करो जो, जैसे तीसरी लाइन बी सी है, तो एक ऐसी पैरेलल लाइन ड्रा करनी है जो अदर बी सी के अलावा जैसे ए बी और ए सी को कट करता हो। तो ये देखो मैंने पी और एक क्यू पॉइंट पे मान लिया कट करता है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये पी क्यू इस बी सी के पैरेलल है तो ये जो पी क्यू पॉइंट होंगे इस ट्रायंगल के दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। इट मीन्स ए पी अपान पी बी इजकल टू ए क्यू अपान क्यू सी। यही है स्टेटमेंट आपका, और इसके अकॉर्डिंग डायग्राम भी बना दिया। तो अब सबसे पहले एग्जाम में भाई लिखना पड़ता है गिवन दैट। अब देखो मैं सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो मान लो यहाँ लिख दिया मैंने गिवन, क्योंकि एग्जाम में आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो गिवन में आप क्या लिखोगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है आपका। अब जो प्रूफ करना है वो देखो क्या है। टू प्रूफ जब आप लिखने जा रहे हो, टू प्रूफ कि इनके जो रेशियो होंगे साइड के, इट मीन्स ए पी अपान पी बी इजकल टू ए क्यू अपान क्यू सी, ये आपको प्रूफ करना है। अब आ जाओ, प्रूफ करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो उसमें कुछ पहले कॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कॉन्स्ट्रक्शन कैसे करना पड़ेगा ये समझ लो, और याद रखना पड़ेगा आपको। मैंने कहा भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रूफमेंट के लिए, कॉन्स्ट्रक्शन जो करने जा रहे हैं, पी पॉइंट से एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। किस पर? इस ए सी पर। देखो यहाँ पी पॉइंट से मैंने एक ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये आपका परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को मैंने एम मान लिया, देखो ये ब्लैक वाला पॉइंट है एम। और क्यू से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर दो, ये देखो इसको मैंने क्या मान लिया, एन मान लिया ये। और इस बी क्यू को भी ज्वाइन कर दिया, ये देखो। साथ में पी सी को भी ज्वाइन कर दिया। तो जो कॉन्स्ट्रक्शन आपने लिखा है उसको आप लिख दो। तो देखो मैंने यहाँ लिखा कॉन्स्ट्रक्शन, तो उसमें जो जो वर्क हमने किया वो लिख दें। मैंने क्या ड्रा किया है, ड्रा पी एम। ये देखो ये पी एम था, किस पर परपेंडिकुलर था, ए क्यू पर। चाहे ए क्यू कहिए चाहे ए सी कहिए। एंड साथ में ये क्यू एन जो था वो भी परपेंडिकुलर था, किस पर, ए पी या ए बी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो मैंने ए पी लिख दिया। एंड क्या ज्वाइन किया है, ज्वाइन क्यू वी एंड पी सी, ये भी आपने ज्वाइन किया है। अब आप प्रूफ करने जा रहे हो। याद रहे भाई ये सब स्टेप आप याद रखिए। ये मान के चलिए कि लगभग ये हर साल पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। आप प्रूफ जब करने जा रहे हो
दिमाग में ये रखना है कि साइड के रेशियो पता करने हैं। तो साइड के रेशियो कब आएंगे, ये रेशियो है। तो अगर जैसे एक ए पी अपान क्या है, पी बी है, तो एक ट्रेंगल ए पी क्यू और दूसरा ट्रेंगल पी बी क्यू, इन दोनों को कुछ ऐसा वर्क हम करें जिससे इनके साइड पता हो जाए। तो अब इसमें ये इसी के बेसिस पे आप ये लिखिए, और ये स्टेप याद रखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू अपान एरिया ऑफ ट्रेंगल ए पी क्यू लिखा था आपने, दूसरा लिख दो पी क्यू वी। अब एक बात बताइए, किसी भी ट्रेंगल के लिए, कोई भी दुनिया का ट्रेंगल हो, अगर उसका बेस और हाइट पता हो, जैसे देखो मैंने एक ट्रेंगल बना दिया ऐसे, कोई भी मैंने कहा दुनिया का ट्रेंगल, जैसे मान लो ऐसे ही ट्रेंगल बना दिया इस टाइप का ऐसे, तो ये तिरछा है थोड़ा सा, इस ट्रेंगल का एरिया निकालना है। तो ये तो आपका बेस हो गया, क्या हो गया, बेस। अब हाइट इसकी पता करनी, तो हाइट कैसे पता करते हो, ये जो वर्टेक्स होता है इससे आप परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हो। अब ये तो परपेंडिकुलर कहीं कट नहीं करेगा, तो इसको प्रोड्यूस कर लो। देखो ये यहाँ पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर इसका नाम कुछ लिख देते आप, जैसे मैंने इसका नाम लिख दिया पी क्यू, या लिख दिया ऐसे ही ए बी सी मैंने लिख दिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या लिखोगे, 1/2 बेस, बेस आपका बी सी ही होगा, और इनटू हाइट, हाइट ये हो जाएगी आपकी, क्योंकि जब इसका परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो यहाँ तो कहीं कट नहीं करेगा क्योंकि तिरछा ही है, तो इसको प्रोड्यूस कर दो आगे या पीछे की तरफ, और ये जहाँ कट करेगा यही आपकी हाइट हो जाएगी, और बेस आप यही इतना लेंगे, तो 1/2 बी सी इंटू ए डी यही हो जाएगा। तो आ जाइए यहाँ वही रूल फॉलो करें। तो जब आप ए पी क्यू की बात कर रहे हैं तो ध्यान रहे आपको ए पी अपान पी बी लाना है। तो ए पी क्यू में बेस आप ए पी को मानिएगा, क्योंकि ए पी क्यू का एरिया दो टाइप से निकाला जा सकता है। तो अभी हम ए पी को बेस मान के करेंगे, क्योंकि ए पी अपान पी बी लाना है। तो जब आपने लिखा 1/2, तो बेस क्या हो गया, ए पी हो गया आपका, इनटू, अब ए पी जब बेस हुआ तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा, देखो यहाँ क्यू एन हो गया, और अपान में ऐसे ही जब पी क्यू वी का एरिया निकालोगे, तो अभी जो फिगर समझाया भाई, क्यू से पहले इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे इस पी बी पर, तो पी बी पर तो कट नहीं करेगा, तो उसको प्रोड्यूस किया, समझ लो सीधी लाइन, यही आपका क्यू एन ही इस पी बी क्यू ट्रायंगल का क्या होगा, हाइट होगा, जैसे ये समझाया अभी। तो यहाँ भी आप लिखोगे 1/2 और बेस क्या लिखोगे, पी वी। रीज़न है इसका लिखने का, क्योंकि भाई मुझे इन्हीं दोनों का रेशियो लाना है, तो पी वी हो गया, और इसी बेस पर ये परपेंडिकुलर क्या है, क्यू एन, ये हो गया क्यू एन। अब 1/2 कैंसिल हो गया, क्यू एन कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया ए पी अपान पी वी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब ऐसे ही फिर ए पी क्यू का एरिया और ऐसा दूसरा एरिया लेंगे जिसमें क्यू सी आ जाए, तो वही क्यू पी सी, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपान एरिया ऑफ क्यू पी सी, ट्रायंगल क्यू पी सी, ये हो गया। अब फिर वही ए पी क्यू जब लिख रहे हो तो अब की बार ए क्यू अपान क्यू सी लाना है, तो अब की बार बेस ए क्यू लेना होगा, तो 1/2 बेस ए क्यू इंटू, देखिए ए क्यू बेस है तो पी एम अब की बार परपेंडिकुलर होगा, पी एम परपेंडिकुलर हो गया, फिर 1/2 लिखा, और जब आप क्यू पी सी लिख रहे हैं तो बेस आप क्यू सी लिखेंगे, क्यू सी इंटू, और इसी पर चले जाइए आगे, तो ये इस पर परपेंडिकुलर कौन है, पी एम ही परपेंडिकुलर होगा, तो ये चीज़ पी एम से पी एम कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, इट मीन्स क्या आ गया, ए क्यू अपान क्यू सी, ये हो गया दूसरा। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, वो चीज़ आपको याद रखनी होगी। जब कभी भी, जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, ये आपकी क्या दी थी, पी क्यू, और दूसरी कौन सी थी, बी सी, ये दोनों पैरेलल थी।
तो दो पैरेलल लाइन के बीच में पी क्यू को बेस मान करके एक ट्रायंगल ये बना था और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू को ही बेस मान करके ये बना था। देखिए दो ट्रायंगल बने हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है, अगर दो पैरेलल लाइन हो उनके बीच में बेस अगर एक ही हो, क्लियर, तो जो ट्रायंगल्स बनेंगे, ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स का एरिया हमेशा सेम होगा। तो आइए वो पहले हम लिख दे रहे हैं जो ओरल मैंने आपसे बोला। तो यहाँ हमने लिख दिया वी नो दैट, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल इफ, कब भाई इक्वल होते हैं, इफ बोथ ट्रायंगल, ये जो दोनों ट्रायंगल दिए हो वो ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस, ये पहले लिखा नहीं मैंने, सिंबल बना दिया। दैट इज, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया कि एरिया ऑफ, किस चीज़ का एरिया, ध्यान से देखना, पी क्यू वी, पी क्यू बी इजकल टू एरिया ऑफ क्या होगा, क्यू पी सी, क्यू पी सी, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ऐसा हुआ तो इक्वेशन 2 आपका क्या बन जाएगा, देखो, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, ये जो इक्वेशन हुआ दूसरा वाला, यहाँ बनेगा फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपान, अब जो क्यू पी सी की जगह पे क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ क्यू पी सी की जगह पे पी क्यू भी लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ पी क्यू वी और इजकल टू ए क्यू अपान क्यू सी, यानी दूसरा वाला चेंज होकर ये बन गया। अब अगर हम सेकंड और फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, अब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि जगह है नहीं, मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए फर्स्ट वाला आपका ये था और थर्ड वाला ये है। यहाँ इस साइड में देखो, ये फर्स्ट की और थर्ड के लास्ट में देखो, ये क्या दोनों सेम है, यस। तो फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग जब एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा। तो यहाँ ए पी अपान पी वी, इससे क्या लिख सकते हो, ए पी अपान पी वी इजकल टू, यहाँ क्या लिख सकते हो, ए क्यू अपान क्यू सी। क्या यही प्रूफ करना था आपको? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत टफ भी नहीं है। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद रहे, बीपीटी थ्योरम, आप बीपीटी या थेल्स दो नाम से इसे जाना आता है, कन्फर्म आप कर ही लेंगे। तो एक बार कम से कम 2 बार 3 बार तो प्रैक्टिस करिएगा ही, और ये सब स्टेप्स आपको याद रखने होंगे कि यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करना है, फिर इसको ज्वाइन करना है, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसमें एपी को बेस मानना है। ये सब आपको बातें याद रखनी होंगी। तो ये आपका 5 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। ये भी आपका 5 मार्क्स के लिए ही आता है। एक बार एग्जाम में 3 मार्क्स का है, बाकी सब हमेशा जब जब ये क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स का है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो इसमें जो गिवन है पहले वो देख लो। कह रहा है जो ये ई वाला पॉइंट है वो बी सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3। पहले देखो बी सी कहा गया है, तो यानी बी से ई वाला पॉइंट ये पहला 1 होगा और सी से जो ई वाला पॉइंट होगा वो 3 होगा। तो मैंने यहाँ जो गिवन है पहले वो लिख दिया थोड़ा सा ऐसे कि बी ई रेशियो ऑफ ई सी इजकल टू 1:3 लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी ई को मैंने x मान लिया और ई सी को क्या मान लिया, 3x मान लिया। यानी ये जो बी ई हुआ इसे x मान लिया
और इतने को मैंने 3x मान लिया। एक बात और, ये पूरा ABCD कैसा था? इज ए पैरेललोग्राम था। जब ये पैरेललोग्राम है देन दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका BC जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? AD के इक्वल हो जाएगा। और BC टोटल कितना होगा? 3x और x यानी कितना हो जाएगा? ये आपका 4x। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा, हो सकता है अभी यूज करना पड़े। अब आइए इसमें जो प्रूफ करना था, टू प्रूफ, ये दो बातें प्रूफ करनी, एक ये और एक ये। यानी पहला तो है DF इजकल टू 4FB, पहला ये था प्रूफ करना। एंड दूसरा है AF इजकल टू 4FE। ये दो बातें आपको प्रूफ करनी है। अब हम सबसे पहला काम क्या करते हैं प्रूफमेंट के लिए? आ जाओ, पहले इस और इस दो ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखाते हैं। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल DFA। याद रहे पैरेललोग्राम है तो इतना तो आपको दिमाग में रखना होगा कि साइड अपोजिट साइड इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी, तो इतना दिमाग में वैसे ही रखना है, तो वो मैंने लिखा नहीं है। तो आप अब क्या लिखने जा रहे हैं? DFA, ट्रायंगल DFA एंड ट्रायंगल BFE। BFE सबसे पहली बात, ये जो एंगल होगा देखिए, ये भाई ये और ये तो पैरेलल है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो आपने लिखा, पहले लिखा एंगल FDA इजकल टू एंगल F, देखो आपने क्या लिखा था? FDA इजकल टू FBE। किस रूल से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। दूसरा आ जाओ देखते हैं, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो मैंने लिखा एंगल DFA इजकल टू एंगल BFE, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आमने सामने के एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो दो एंगल हो गया, तो बाई डबल A आप लिख सकते हो, सिमिलरिटी रूल। ट्रायंगल DFA सिमिलर ऑफ ट्रायंगल BFE, तो बाई डबल A से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। अब देखो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? बाई करस्पॉन्डिंग यानी CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल रूल से हम क्या लिख सकते हैं? देखो शुरुआत के मैंने थर्ड और फर्स्ट लिया, लिखा AF, तो अपान क्या लिख सकते हो? EF। भाई करस्पॉन्डिंग आपने पहले ही बोल दिया है। दूसरा देखो, अब दूसरा आप ये लिख दो FD, ये सेकंड और फर्स्ट, FD अपान FB। और तीसरा देखो, थर्ड और फर्स्ट ले लो, थर्ड और फर्स्ट, मतलब तीनों जो साइडें करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होते हैं वो तीनों लिख दो, कैसे भी लिखो। तो अगला मैंने लिखा थर्ड और फर्स्ट AD अपान EB। भाई इसको आप चाहे जैसे लिखना, ऐसे भी लिख सकते हो, DF अपान BF, फिर FA अपान FE एंड AD अपान EB, कैसे भी लिखो, बस लिखना है आपको। अब इनमें से कोई एक साइड आपको पता है, देखो आप AD यहाँ पहले कहीं निकाल चुके हो, देख लो, ये देखो मैंने पहले निकाल दिया था गिवन में। तो AD की वैल्यू कितनी थी? 4x। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा देखो कैसे लिखने जा रहा हूँ। मैं लिखा AF अपान EF इजकल टू FD अपान FB, बट AD की वैल्यू आप निकाल चुके हो 4x, तो यहाँ आपने लिख दिया 4x। और EB की वैल्यू कितनी थी? x, तो x कैंसिल हो गया, इट मीन्स ये आ गया 4/1। अब देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है।
तो मैं लिखने जा रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, यानी इस वाले पार्ट से और इस वाले, भाई इक्वल सब है। तो आपने लिखा ए एफ अपान ई एफ इजकल टू 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए एफ इजकल टू 4 इंटू क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। तो शायद एक प्रूफ हो गया। देखिए ए एफ इजकल टू 4, एफ ई कहो या ई एफ कहो, तो एक ये प्रूफ हो गया। अब आइए सेकंड और थर्ड को सेलेक्ट करते हैं। अगेन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड का जब यूज करोगे तो देखो सेकंड ये था, आपने लिखा एफ डी अपान एफ बी इजकल टू 4/1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डी इजकल टू 4 एफ बी आ जाएगा। हमें लग रहा है ये फर्स्ट पार्ट था। देखिए डी एफ लिखो या एफ डी लिखो, तो एफ डी इजकल टू 4 एफ बी, ये भी आपका आ गया, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो ये अभी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करते हैं, थर्ड। ये भी आपका एक लॉन्ग ही क्वेश्चन में आता है, 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता है। तो आइए इसमें भी क्या कह रहा है कि सी डी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है और ये पहले से ही 90 एंगल दिया हुआ है, और जो प्रूफ करना है वो ये है। तो गिवन दैट में आप लिख सकते हो ये पूरा, तो वो आप खुद ख्याल लिख लीजिएगा या बता दे रहे हैं। गिवन लिखोगे एंगल ए सी बी इजकल टू 90 एंगल एंड सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो प्रूफ में आपने लिख दिया यही वाला पूरा, सी डी स्क्वायर इजकल टू बी डी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आए भाई तो ये सब लिख दिया करो। अब आइए हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में आप सबसे पहले क्या कर लो, भाई मुझे सी डी 2 बार लेना है, सी डी स्क्वायर है, तो एक पहले ट्रेंगल लेने जा रहा हूँ ए डी सी और दूसरा ए सी बी, मतलब एक लॉन्ग वाला ट्रायंगल्स तो लोगे और एक बार एक ये शॉर्ट वाला लोगे। फिर दूसरी बार क्या करोगे, ये शॉर्ट वाला लोगे और पूरा लॉन्ग वाला, 2 बार करना होगा क्योंकि सी डी स्क्वायर लाना है। तो मैंने लिखा कि ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। अब इसमें आ रहा हो, देखते हैं। पहली चीज़ तो 90 वाले दिख रहे तो पहले 90 वाला ही एंगल लिख दो, यानी जैसे आप यहाँ क्या लिखोगे, एंगल ए डी सी इजकल टू एंगल ए सी बी। ये दोनों कैसे हैं, 90 एंगल। और ये जो एंगल ए है क्या दोनों में कॉमन है, यस, ये आपका कॉमन एंगल हो गया। क्लियर। तो किस रूल से ये सिमिलर हो गया, बाय डबल ए रूल से क्या हो गया, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। अब बाय सी पी एस टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट है ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के रूल से, 3 साइड हैं तो तीनों साइड के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मुझे जिसकी ज़रूरत है मैं वही लिखूंगा इसमें, बाकी सबको नहीं लिखने वाला हूँ। तो किस किस को लिखने वाला हूँ, देखो यहाँ मैंने शुरुआत के ए डी लिख दिए, देखो ये ए डी अपान दूसरा क्या लिख सकता हूँ भाई, सी डी तो लाना ही लाना है, ये लिख रहा हूँ। देखो शुरुआत के ए डी लिखा तो अपान दिस ये सी डी इजकल टू, जैसे फर्स्ट और सेकंड लिया तो मैंने, तो यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड लिखो ए सी, और फिर मैंने थर्ड और सेकंड को लिखा तो यहाँ भी बी और सी लिख दो ऐसे, ये हो गया बी सी। ये आपने फर्स्ट मान लिया। अब आ जाओ सेम इसी टाइप से दूसरा जो ट्रायंगल है, मैंने कहा था ये एक स्मॉलर ट्रायंगल लिया और एक लार्जर ट्रायंगल ले लिया। अब की बात ये स्मॉलर लो, यानी ट्रायंगल सिमिलर भी लिख सकते थे आप, बी डी सी एंड ट्रायंगल बी सी ए। अब की मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, देखो ये एंगल डी इसमें जो है, ऐसे मैंने खाली डी लिख दिया, आप पूरा लिखते एंगल बी डी सी,
इजकल टू एंगल ये सी जो है वो क्या था, 90 था। दूसरा काम, एंगल बी जो था दोनों में कॉमन एंगल था। फिर वही हुआ बाई ए रूल्स, सिमिलरिटी रूल से कि ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ऑफ ट्रायंगल बी सी ए। अब दूसरा फिर सी पी सी टी का यूज़ करो बाई सी पी एस टी। तो जब बाई सी पी एस टी का यूज़ करोगे तो फिर इसमें वही चीज़ लिखना जो यूज़ हो, और जो अनयूज़ है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो मैं यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ भाई, सी डी एक बार यहाँ लिख चुका हूँ, सी डी लाना था, दोबारा सी डी लिखा। देखो ये सी डी, क्योंकि पिछली बार डिनोमिनेटर में लिखा था, अब की बार न्यूमरेटर में लिखो। तो सी डी अपान, देखो थर्ड और सेकंड को लिखा मैंने, अपान फिर लिखने जा रहा हूँ बी सी, यानी फर्स्ट और थर्ड। और उसी तरह से यहाँ भी, क्योंकि भाई बी सी इसमें कहीं लाना नहीं था, तो यहाँ बी सी आ गया था, तो बी सी कैंसिल करना है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, ए सी, जैसे आपने सी डी लिखा था तो वैसे ए सी, और फर्स्ट और थर्ड इट मीन्स क्या, बी ए। अब बी ए लिखो या आप ए बी लिखो, नहीं सॉरी क्या आ रहा है पहले देख लो एक बार। यहाँ हो रहा है आपका आपने लिखा है सी डी, सी डी, एक मिनट लाना क्या था, बी डी, तो ये गड़बड़ हो जाएगा भाई। देखो ये सी डी लिखा, थर्ड और सेकंड को लिखा, फिर फर्स्ट और सेकंड को लिख दो, यानी बी डी को लिखो। किसको लिखो, बी डी को। मैं अलग कलर का पेन यूज़ कर ले रहा हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो रही है। देखो मैंने पहले डी सी लिखा और फिर बी डी लिख दिया, देखो ये बी डी। उसी तरह से यहाँ जब लिखोगे तो ए सी लिखा, और क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बी डी लाना है, उसको देखते भी रहो। ए सी अपान फिर क्या लिख दोगे आप, बी सी। तो ये आपका हो गया सेकंड, ये जो आपने लिखा है ये क्या हो गया, सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से अगर हम एक बार देखें तो ध्यान से देखो, ये आर एच एस जो है ए सी अपान बी सी आ रहा है, और यहाँ भी आर एच एस ए सी अपान क्या आ रहा है, बी सी आ रहा है। तो मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलता है, आर एच एस दोनों के सेम है तो एल एच एस भी दोनों के सेम होने चाहिए। इट मीन्स ए डी अपान सी डी इजकल टू सी डी अपान बी डी। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सी डी का स्क्वायर इजकल टू ए डी इंटू बी डी। क्या ये प्रूफ हो गया, देखिए यस, ये आपका प्रूफ हो गया। तो सारे क्वेश्चन इजी हैं, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेनी है। तो आपका ये भी 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। एक बात और बता दें आपको, ये जो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, ये लगभग अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो वही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। ये भी आपका कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, और इसी से रिलेटिव आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, जैसे x और y की वैल्यू दे देगा, पूछ लेगा z की वैल्यू बताओ। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम बताते हैं। उसका शॉर्ट्स वीडियो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अपलोड भी कर चुका हूँ, तो आप वहाँ शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं। मैं उसके लिंक यहाँ दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो आइए ये जो चीज़ें प्रूफ करनी है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। तो गिवन में यही पूरी चीज़ लिख दोगे, ये पूरी चीज़ ये, और फिर टू प्रूफ में ये लिख दोगे। तो मैं सीधा प्रूफ करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, सीधा। क्लियर? तो आप भाई इसमें सबसे पहले आप देख ही रहो, ये जो चीज़ें होती हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ये सब परपेंडिकुलर कैसी हैं, परपेंडिकुलर। तो आ जाओ, मैं सबसे पहले ट्रायंगल डी बी ए और डी क्यू पी की बात करने जा रहा हूँ। ये आपका 90 ही है और ये पैरेलल है, पहले से वैसे देख रहे हो। तो ये एंगल किस रूल से, जैसे देखो 2 लाइनें हैं, अगर तीसरी लाइन कट कर रही है तो ये किस रूल से इक्वल होते हैं भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल से होते हैं इक्वल। और
ये एंगल तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो वैसे ही दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, एक को मैं लिख दे रहा हूँ, दूसरे को मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। तो यहाँ मैं लिखा ट्रायंगल DBA, DBA एंड दूसरी बात क्या होगी, ट्रायंगल DQP, DQP। आपका ये जो एंगल हुआ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, एंगल ये कौन सा था, A था, एंगल A इजकल टू एंगल P। आप पूरा लिखिएगा, एंगल P किससे, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल आप लिखिएगा यहाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। दूसरा एंगल D दोनों में कॉमन था, ये है कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, क्लियर। तो बाई AA ट्रायंगल DBA सिमिलर ऑफ ट्रायंगल DQP। अब जब ये हो गया तो आ जाओ CPCT का यूज़ करते हैं। भाई CPCT से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, भाई CPCT का मतलब वही करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड के रेशियो सब सेम होंगे। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ DB अपान DQ इजकल टू, दूसरा क्या लिखोगे, AB अपान PQ। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको पता है, क्या पता है ये देख लो। AB आपको पता है X है और PQ आपको पता है Z है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं DB अपान DQ इजकल टू X अपान Z। अब एक काम मैं यहाँ बगल में दूसरा वाला करने जा रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हो आप सिमिलरली। मैंने इस यहाँ भी कुछ और वर्क करना है, लेकिन क्यों करना है अभी आप समझ जाओगे। सिमिलरली ऐसी एक बात बताओ, ये BDC और BQP ये भी सिमिलर होगा नहीं होगा, होगा बाई डबल ए से। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो सिमिलरली ट्रायंगल BDC सिमिलर ऑफ ट्रायंगल BQP। सो बाई CPCT से इसमें फिर वही लिखूं BD अपान BQ इजकल टू DC अपान QP। तो इसमें भी कुछ चीज़ों की वैल्यू पता है आपको, क्या पता है ये देख लो। DC कितना था, Y था, और QP कितना था, Z था, ये था आपका। अब क्या मुझे तो दिखाना है भाई ये सब चीज़ें, ये DB DQ BD BQ ये सब तो हटाना है। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ तक इसीलिए मैंने दोनों को बताया। अब यहाँ क्या वर्क करना है ये देखो, ये पूरा ऊपर क्या लिखा था, इसमें DB लिखा था और नीचे क्या था, DQ। तो अगर मैं इस DB में से DQ को निकाल दूं तो क्या बचेगा, BQ। तो ये कैसे होगा, दोनों तरफ 1 माइनस कर दो। तो आप लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को मुझे सिमिलर बनाना है। तो जब मैंने 1 माइनस किया DB अपान DQ -1, इधर भी X अपान Z -1, तो देखो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा DB माइनस DQ अपान DQ इजकल टू X माइनस Z अपान Z। तो देखो यहाँ से जब DB में से ये कह रहा है DQ निकाल दो तो बचेगा क्या, BQ तो बचेगा आपका। तो यहाँ DB में से DQ निकाला तो यहाँ क्या बच गया, BQ अपान DQ X माइनस Z अपान Z। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, क्या मान लिया, फर्स्ट। यहाँ भी आ जाओ 1 माइनस करें, जो ये 1 माइनस किया था वो यहाँ भी करना था। BD अपान BQ -1 इजकल टू Y अपान Z -1। सॉल्व करोगे तो हो गया BD माइनस BQ अपान BQ और ये हो गया Y माइनस Z अपान Z। BD में से BQ जब माइनस करोगे, देखो
बी डी में से जब बी क्यू माइनस करोगे तो क्या बचेगा, डी क्यू बचेगा। क्या बचेगा, डी क्यू और अपान बी क्यू, और यहाँ आ जाएगा वाई माइनस जेड अपान जेड। अब थोड़ा इसको एक बार देखो, ये बी क्यू अपान डी क्यू है और यहाँ डी क्यू अपान बी क्यू है, तो इसको आ जाओ रेसिप्रोकल कर लो, यानी इसको न्यूमेटर को डिनोमेटर, डिनोमेटर को न्यूमेटर। तो ये मैंने लिख दिया बी क्यू अपान डी क्यू, तो इधर भी तो चेंज हो जाएगा, जेड अपान वाई माइनस जेड। ये हो गया आपका सेकेंड, इसको क्या मान लिया आपने, सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये देखो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट हियर, तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस जेड अपान जेड इजकल टू जेड अपान वाई माइनस जेड। आ जाओ मल्टीप्लाई करें, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या ये बनेगा, ये बन जाएगा वाई एक्स माइनस जेड वाई, फिर जब माइनस जेड से करोगे तो माइनस एक्स जेड और माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर। याद रहे क्लास मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी जेड स्क्वायर, तो दोनों तरफ जेड स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा भाई प्लस में। अब इधर जो माइनस में है उसको उधर भेज दो, तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, वाई एक्स इजकल टू जेड वाई, एक्स जेड को उधर भेज दो, तो जेड वाई प्लस एक्स जेड। अब आपको क्या करना है, अगर इनको डिवाइड बाई एक्स वाई जेड इन बोथ साइड, अगर जैसे ही डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या है, वाई एक्स है, तो किससे डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड से। तो जब आप एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो एक्स वाई दोनों साइड में करना, याद रहे एक्स वाई कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/z इजकल टू, और जब यहाँ एक्स वाई जेड से करोगे तो जेड और वाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। और जब इसमें एक्स वाई जेड से करोगे तो एक्स जेड का कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई। तो ये आपका प्रूफ हो गया। याद रहे मैंने एक बार स्टार्ट में बताया कि इससे रिलेटिव आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, जब ये एक्स वाई और जेड इन तीनों में से कोई दो की वैल्यू दी रहेगी, तीसरे की वैल्यू पूछ लेगा, तो डायरेक्ट आप यही फार्मूला आप फॉलो कर लेते हैं। कैसे आइडिया लगता है कि ये करना पड़ेगा, फिगर दिमाग में रखिए, फिगर इसी टाइप का रहेगा। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बट अब ये आपका एनसीईआरटी से है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो ये एक्सरसाइज 6.2 का है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो 9 और 10 दोनों आइए स्टडी कर लेते हैं। पहले मैंने 9 को 5 नंबर डाल करके लिख दिया है। तो कह रहा है इसमें कि ABCD एक ट्रेपेजियम है और AB पैरेलल टू DC है। तो आ जाओ पहले हम एक ट्रेपेजियम बना लें। ये मैंने एक ट्रेपेजियम बना लिया, इसको A नाम दे दिया, इसको B, और दूसरा ये लाइन DC ड्रा कर दी, ये है आपकी DC। ये दोनों पैरेलल थी। अब आगे इसमें क्या कह रहा है कि दोनों डायगोनल को जब ज्वाइन किया गया है, एक डायगोनल तो आपकी AC हो गई, दूसरी BC हो गई। सबसे पहला वर्क यही करना है कि इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लो। ये पॉइंट मैंने O मान लिया। अब मुझे जो इसमें प्रूफ करना है वो AO अपान PO और CO अपान OD ये प्रूफ करना है। तो इसमें स्टूडेंट कुछ कॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप बीपीटी थ्योरम जानते हैं। बीपीटी थ्योरम में कहा गया है कि अगर कोई ट्रायंगल हो और ये तीसरी साइड जो अगर इसके एक पैरेलल लाइन यहाँ ड्रा कर दो, तो दिस अपान दिस और दिस अपान दिस, ये बीपीटी थ्योरम से होता है। तो यहाँ साइड के रेशियो को ही तो दिखाना है, इसका मतलब कुछ ऐसे वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें कॉन्स्ट्रक्शन क्या करना है, याद रहे 9 और 10 ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव क्वेश्चन है, तो दोनों में ट्रेपेजियम ही है, और ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन में कॉन्स्ट्रक्शन क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले तो भाई गिवन आप लिख लोगे, या मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन में, क्या है कि ABCD इज अ, आप लिख दो ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है, एंड AB पैरेलल टू DC, ये आपका गिवन है।
जो प्रूफ करना है वो भी लिख देते हैं। टू प्रूफ हियर ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। अब मैंने कहा था भाई कॉन्स्ट्रक्शन कुछ करना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट्रक्शन यहाँ से करो ओ से, यानी ए बी और डी सी तो पैरेलल है, इन दोनों के पैरेलल एक लाइन यहाँ ओ से होती हुई ड्रा कर दो। अब चाहे इधर ड्रा करो चाहे उधर, किसी एक तरफ कर दो। तो ये लाइन आपने ड्रा कर दी, ए बी सी डी है, चलो इसको ई मान लिया आपने। तो आपने ये कॉन्स्ट्रक्शन में किया है, क्योंकि भाई साइड के रेशियो दिखाने हैं तो मुझे बीपीटी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा कि ज्वाइन हियर ओ ई सच दैट, या ज्वाइन मत लिखो, सीधा लिखो ड्रा ओ ई, जो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू ए बी, यानी ओ ई जो है वो ए बी के पैरेलल है, और ए बी किसके पैरेलल था, डी सी के। तो यहाँ पूरा हो गया कि ओ ई मैंने ए बी के पैरेलल ड्रा किया और ए बी डी सी के, तो यानी ओ ई जो हो जाएगा वो डी सी के भी पैरेलल हो जाएगा। अब आइए प्रूफ के लिए हम वर्क करते हैं। तो आइए सबसे पहले ट्रायंगल हम देख लेते हैं ए डी बी। याद रहे आपने कॉन्स्ट्रक्शन करने के बाद, यानी किसी एक को बेस मान लो, चाहे ए डी को चाहे बी सी को, दोनों में से किसी एक को मानो। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए डी के लिए मैं लिखने जा रहा हूँ ए डी बी, क्योंकि ए डी से बने हुए दो ट्रायंगल बनेंगे, एक तो ए डी बी बनेगा, दूसरा ए डी सी बनेगा। तो मैंने कहा ए डी या बी सी दोनों में से कोई फिक्स करो, चलो ए डी फिक्स कर लिया। तो ए डी से बनने वाले ट्रायंगल को की हेल्प लो। तो इन ट्रायंगल मैंने लिखा क्या, ए डी बी। अब ए डी बी में आपने ओ ई पैरेलल टू क्या ड्रा किया है, ए बी। आप लिख सकते हो यहाँ किससे, बाई कॉन्स्ट्रक्शन से, यानी आपने ये कॉन्स्ट्रक्शन से किया है। तो बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, बाई बीपीटी थ्योरम हम लिख सकते हैं जब ये पैरेलल है, क्या चीज, ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी इजकल टू, दूसरा क्या, बी ओ अपान ओ डी, बी ओ अपान ओ डी। ये हो गया पहला। अब मैंने कहा था कि ए डी को बेस मान के जितने ट्रायंगल बनते हैं उन्हीं की हेल्प लेंगे, तो एक तो ट्रायंगल ले चुके हो, अब दूसरा ट्रायंगल लिख रहे हैं, अगेन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी। इसमें भी आपका ओ ई किसके पैरेलल है, डी सी के, ओ ई पैरेलल टू डी सी के। ये देखो यहाँ मैं लिख ही चुका था, क्योंकि ए बी पैरेलल डी सी ये था और ओ ई पैरेलल ए बी आपने माना था। फिर यहाँ बी पी टी का यूज करो बाई बी पी टी से। तो अब क्या लिखोगे, ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी इजकल टू ए ओ अपान ओ सी, ए ओ अपान ओ सी। ये हो गया दूसरा। अब एक चीज़ यहाँ देख लो, फर्स्ट और सेकंड में अगर हम देखें तो ये जो एल एच एस साइड है क्या दोनों में सेम है, तो आर एच एस भी तो सेम होगा। अब आपने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आपको मिलेगा, वी गेट हियर मिल जाएगा बी ओ अपान ओ डी इजकल टू ए ओ अपान ओ सी। वैसे मुझे दिखाना क्या था, ए ओ अपान बी ओ। तो देखो ये ओ सी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई करेगा, और बी ओ इधर भेज दो। तो मैं भेज रहा हूँ, देखो ओ सी को मैंने इधर भेज दिया, तो ये हो गया ओ सी अपान ओ डी इजकल टू ए ओ अपान बी ओ। क्या यही प्रूफ करना था, देखो ए ओ अपान बी ओ इजकल टू सी ओ अपान डी ओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। अभी जो 9 वाला बताया जस्ट उसका ये कन्वर्स है, क्योंकि उसमें आपका ट्रेपेजियम दिया था, ये रेशियो दिखाना था। अब की बार ये रेशियो दिया किसी ट्रेपेजियम में, तो मुझे दिखाना कि वो जो है वो ट्रेपेजियम है। तो आ जाओ, सबसे पहले हमने क्या किया, एक बना लिया ऐसे कुछ, देखो क्योंकि भाई ट्रेपेजियम हम कह नहीं सकते, ट्रेपेजियम मुझे प्रूफ करना है, तो बस एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ये। लेकिन अब माइंड सेटअप हम पहले से बना के चलते हैं कि मुझे दिखाना क्या है, ट्रेपेजियम, तो बनाएंगे ट्रेपेजियम ही, लेकिन बाद में रूल के अकॉर्डिंग हम प्रूफ करेंगे उसको, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब मैंने इसको ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये आपका सी हो गया और ये डी हो गया।
और इनके डायगोनल को मैंने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि कह रहा था कि क्वाड्रिलेटरल है, उनके डायगोनल को जब आप ज्वाइन करते हैं तो वो कहाँ इंटरसेक्ट करता है, ओ पर, तो ये मैंने मान लिया ओ। अब मुझे तो भाई ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। ट्रेपेजियम के लिए कोई एक साइड पैरेलल दिखानी होगी, तो यहाँ मुझे ए बी पैरेलल टू किसके दिखानी है, डी सी। तो इसमें भी भाई ये जब इक्वल है तो इसका मतलब बीपीटी थ्योरम कहीं लगा होगा, क्योंकि साइड के रेशियो इक्वल होने का मतलब कि बीपीटी थ्योरम का यूज़ किया गया है। तो इसमें भी वही चीज़ जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन किया था वही सेम इसमें भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो आ जाओ सबसे पहले लिख लेते हैं कि गिवन क्या है यहाँ। तो यहाँ गिवन था एक क्वाड्रिलेटरल, यानी ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्लियर, ये दिया था। और साथ में एक और चीज़ दिया था, इसके डायगोनल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पे, हुज डायगोनल, मैं स्पीड में लिख रहा हूँ आप लिख लीजिएगा, इंटरसेक्ट एट ओ, सच दैट, कैसे, एस टी मतलब सच दैट, कि ए ओ अपान बी ओ इजकल टू सी ओ अपान डी ओ, कुछ ऐसे। जो प्रूफ करना है वो देखो क्या है कि ए बी सी डी एक क्या दिखाना है, इज अ ट्रेपेजियम, भाई ये प्रूफ करना है। अब मैंने कहा भाई इसमें पहले कंस्ट्रक्शन करना है। याद रहे 2 ही ट्रेपेजियम के क्वेश्चन है एनसीईआरटी में आपके, दोनों में कंस्ट्रक्शन करना है। तो माइंड इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि आपको जैसे क्वेश्चन दिखे ना, डायग्राम बना लो और कंस्ट्रक्शन दिमाग में तुरंत आ जाए। तो मैंने क्या किया पहले कंस्ट्रक्शन में, भाई इसको चाहे इधर चाहे इधर, मतलब इन दोनों में से किसी एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा कर दो, यानी ओ से होती हुई चाहे डी सी के चाहे ए बी की एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दो। तो किधर करें, इधर, पिछली बार इधर किया था, अब की बार इधर कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, ये एक लाइन ड्रा की और इसका नाम क्या लिख दिया, ई। तो कॉन्स्ट्रक्शन में मैं लिखने जा रहा हूँ ड्रा ओ ई। अब इसको चाहे मैंने कहा ए बी के पैरेलल मान लो या बी सी के, किसी डी सी के किसी एक के। तो ओ ई पैरेलल टू मैंने क्या ड्रा किया है, ए बी। ये कॉन्स्ट्रक्शन में मैंने लिख दिया, किसी एक के लिख सकते थे आप। अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो प्रूफमेंट में आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अब इस बी सी को बेस मान लो, किसको, बी सी को, जिस तरफ कॉन्स्ट्रक्शन किया उसी को बेस मान लो। तो पहला ट्रायंगल ले लो ए बी सी, इस बी सी बेस से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में आपको क्या चीज़ें पता हैं, ये जो आपका ओ ई है किसके पैरेलल है, ए बी के। देन बाई बीपीटी थ्योरम, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, देन बाई बीपीटी थ्योरम, बीपीटी से क्या आप लिख सकते हो यहाँ, ए ओ अपान ओ सी, ए ओ अपान ओ सी इजकल टू बी ई अपान ई सी। ये हो गया आपका। इसको आपने फर्स्ट मान लिया या रहने दो, बट कुछ गिवन था आपका यहाँ, ए ओ अपान कुछ करके गिवन था। हाँ, क्या गिवन था वो लिख लेते हैं, बट गिवन हियर ए ओ अपान बी ओ इजकल टू सी ओ अपान डी ओ। इट मीन्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए ओ, देखो सी ओ यहाँ था, तो जब इधर भेजोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और इजकल टू हो जाएगा, और बी ओ जब उधर भेजोगे तो वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी क्लास ऐसे कर लेते हैं डी ओ। ये आपका फर्स्ट आपने मान लिया, और ये जो गिवन था उससे चेंज कर लिया। अब फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखें तो क्या मिल रहा है, देखो यहाँ ये दोनों साइड क्या सेम है। तो मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, अरे भाई ए ओ लिखा है, या ओ सी लिखो या सी ओ लिखो, बात एक ही है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलता है, ये देखो, जब एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होंगे, बी ई अपान ई सी इजकल टू बी ओ अपान डी ओ। ये मिल गया आपको। अब ये जो मिला है ये देखो है क्या, देखो ये बी ई अपान ई सी इजकल टू क्या चीज, बी ओ अपान
डी ओ को या ओ डी को। तो जैसे देखो बीपीटी थ्योरम में क्या होता है कि जब कोई ट्रायंगल ऐसे है, ये इसके पैरेलल है, तो इनका रेशियो इक्वल होगा। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या है कि अगर इनका रेशियो इक्वल है तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये जो चीज़ आपने लिखा है ये वही तो है। अब रेशियो आ गया देखो अलग, बी ई अपान ई सी इजकल टू बी ओ अपान ओ डी, ये लिख गया। सो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यहाँ लिखने के बाद फिर लिखिएगा बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या प्रूफ हो गया कि ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल हो गई, डीसी के। इट मीन्स ओ ई पैरेलल टू डीसी। अब ये देखो एक जगह आपने ओ ई पैरेलल टू डीसी ये तो माना है, यहाँ प्रूफ किया है, और ओ ई पैरेलल टू ए बी बाई कॉन्स्ट्रक्शन से आपने किया था। तो इन दोनों को मर्ज करके क्या प्रूफ हो रहा है कि ए बी जो है वो पैरेलल किसके हो गया, डीसी के। और जब ए बी पैरेलल टू डीसी के हो गया, इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि ये जो आपका ए बी सी डी बना है ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। हैंस ए बी सी डी इज आ ट्रेपेजियम, ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करते हैं जो 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है, और ये तो भाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 और 14 ये दोनों सिमिलर हैं, बस थोड़े से चेंजिंग है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए 8 वाला आपका 14 और भी एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को मैंने एनसीईआरटी के 7 यहाँ लिख दिया है क्योंकि सीक्वेंस थोड़ा सा कर दिया है। तो ये सब दिया हुआ है। अब गिवन क्या है आ जाओ पहले वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ जो गिवन था कह रहा था कि ये दो ट्रायंगल्स हैं और एडी और पीएम क्या है, मीडियन है उसके, क्लियर। तो इनके रेशियो कह रहा है प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। इट मीन्स यहाँ जो दिया है ए बी अपान पी क्यू, देखो ये लिखा हुआ है ए बी और पी क्यू के रेस्पेक्टिवली है, पी क्यू इजकल टू बी सी अपान क्यू आर, और फिर मीडियन जो है ए डी अपान क्यू आर, ये गिवन है। एंड जब ए डी मीडियन है तो हम एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या चीज़, बी डी इजकल टू डी सी इजकल टू बी सी बाई 2, ये मीडियन था। और साथ में पी एम भी मीडियन है, तो लिख सकते हैं क्यू एम इजकल टू एम आर इजकल टू क्यू आर बाई 2। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये यूज कर सकते हैं। अब जो प्रूफ करना है पहले वो हम देख लेते हैं। प्रूविंग में आपको दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। अब मैं प्रूविंग करने जा रहा हूँ। तो प्रूविंग जब हम करने जा रहे हैं तो आ जाइए, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ भाई, दोनों ट्रायंगल की हम बात करने जा रहे हैं। मैंने लिखा इन्हीं दो ट्रायंगल में दिखाना है, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों में एक चीज़ तो पहले से ही गिवन है, ए बी अपान पी क्यू इजकल टू बी सी अपान क्यू आर इजकल टू ए डी अपान क्यू आर, ये पहले से गिवन था। तो ये पहले से गिवन है, तो एक काम करते हैं हम, देखो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को अगर हमें ज़रूरत पड़े, क्योंकि देखो मुझे पता क्या है, ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो और ए डी पी एम का रेशियो पता है। बट मैं अगर ऐसे दिखा ले जाऊँ कि ये इसका रेशियो इसके इक्वल, और ये पूरा जो यहाँ बी सी है क्यू आर के तो दिया ही है, और ये ए डी पी एम दिया, बट मैं अगर इसको दिखा ले जाऊँ कि ए सी अपान क्या पी आर, तो ट्रिपल एस से हो जाएगा। बट ऐसा अगर ना कर पाऊँ तो देखो दो चीज़ें मेरी दी हैं, एक ये रेशियो इसके इक्वल दिया है और ये पूरा रेशियो इसके इक्वल दिया है। अब मैं किसी हिसाब से अगर ये एंगल को दिखा ले जाऊँ तो हमारा काम बन जाएगा साइड एंगल, साइड से ये सिमिलर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले किसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ए बी और बी डी को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ बी सी है
तो बी सी को यहाँ लिख सकता हूँ 2BD लिख सकता हूँ। तो आ जाओ, मैं वही काम करने जा रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों करने जा रहा हूँ ऐसा। तो यहाँ मैंने लिखा AB/PQ, और ध्यान से देखना, इस BC को जब लिखूंगा तो 2BD लिखने जा रहा हूँ कि यही एंगल मुझे इक्वल दिखाना है। तो देखो इस कॉन्सेप्ट से, तो BC इक्वल मैंने लिख दिया 2BD, और उसी तरह से इस QR को QM में कन्वर्ट करो। तो ये वाला फॉर्मूला ले लो, QR इक्वल टू 2QM मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू AD/QR। अब जब मैंने इतना लिखा तो देखो ये क्या हो गया, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया AB/PQ, फिर आपका आ गया BD/QM, और दूसरा आ गया AD/QR। तो देखो AB/PQ, BD/QM और AD/QR, तो ट्रिपल एस हो गया, नहीं हो गया? तो बाई ट्रिपल एस से ट्रायंगल ABD जो हुआ वो सिमिलर हो गया PQM के। अब जब ये सिमिलर हो गया तो बाई CPST से आप क्या लिख सकते हो? मैंने कहा यही एंगल आपको इक्वल दिखाने का टारगेट था। तो एंगल B इक्वल टू एंगल किसके? Q के। एक बात तो ये प्रूफ हो गई। अब जब ये आपका प्रूफ हो गया एंगल B इक्वल टू एंगल Q के, तब तो अब आसान हो गया। अब मैं लिखने जा रहा हूँ किसमें? इसकी यहाँ से ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में। देखो ये आपका पहले से दिया है कि AB/PQ एंड BC/QR, ये गिवन था आपका, ये जो था ये गिवन था भाई। तीनों दिया था लेकिन मुझे दो ही की ज़रूरत थी, दो लिख दिया। और बीच का एंगल तो अभी आपने एबव प्रूफ किया है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एबव प्रूफ, ये आपने अभी प्रूफ किया है। तो साइड एंगल साइड बाई SAS से ट्रायंगल ABC सिमिलर ऑफ ट्रायंगल PQR, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 स्टडी करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है 5 मार्क्स का। ये भी क्वेश्चन आता है, यानी इस वीडियो में 8 आपको क्वेश्चन मैंने बताया जो 5 मार्क्स के हैं, जिनमें से लास्ट के 4 क्वेश्चन आपके NCERT से हैं और रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो ये आ जाओ लास्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन बताया और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें भी कह रहा है 2 ट्रायंगल हैं। तो आ जाओ पहले मैंने 2 ट्रायंगल बना दूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये एक नाम दे दिया A, ये हो गया B और ये हो गया C, और दूसरा ट्रायंगल है PQR, ऐसे ट्रायंगल बना दिया, इसका नाम दे दिया PQR। और इसमें कह रहा है कि AD एक मीडियन है, चलो AD एक मीडियन हो गया, और इसमें फिर दूसरा कौन सा मीडियन है? दूसरा मीडियन आपका PR है, ये एक मीडियन है PM है, यहाँ PM एक मीडियन है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था कि AB, AD और BC इन तीनों का रेशियो PQ और QR और PM के इक्वल है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? AB का रेशियो PQ के साथ और AC का रेशियो PR के साथ और AD का रेशियो इसके साथ। और प्रीवियस में BC का रेशियो यानी AC की जगह पे BC और QR का रेशियो दिया था। बस इतना डिफरेंस है दोनों में। तो आ जाओ सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं कि इसमें गिवन क्या है। तो गिवन था आपका AB/PQ, देखो यहाँ लिखा है AB PQ के और AC तुम्हारा PR के और AD तुम्हारा PM के, ये दिया हुआ है। और साथ में AD और PM क्या है? मीडियन है। तो मीडियन है तो क्या लिख सकते हो? BD इक्वल टू DC इक्वल टू
BC/2, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ करेंगे। और यहाँ है QM इजकल टू MR इजकल टू QR/2। ये अब जो मुझे यहाँ प्रूफ करना है, एक बात ध्यान रहे, अभी जैसे मैंने बताया कि जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में था AB/PQ और BC/QR, तो आपने ABC और PQR को सिमिलर दिखाने के लिए इस एंगल को इक्वल दिखाया था। बट अब की बार AB/PQ और AC/PR, तो अब की बार इस पूरे एंगल A को इक्वल P दिखाना होगा। किसके लिए? ABC और PQR को सिमिलर दिखाने के लिए। तो उस क्वेश्चन से ये थोड़ा डिफरेंट है और टफ भी है। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, ये मिड पॉइंट था, मीडियन है तो मिड पॉइंट है, तो इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें कॉन्स्ट्रक्शन क्या करना है ये पहले सीख लो। पहले तो भाई मैंने लिख दिया कि टू प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना है वो आपने लिख दिया कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ऑफ ट्रायंगल PQR। याद रहे, थोड़ा सा ये टफ है, इसीलिए मैंने इसको कहा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी ये आएगा तो 5 मार्क्स के लिए ही आएगा, और दोनों क्वेश्चन में से यानी 12 और 14 देखा जाए तो 14 ज़्यादा टफ है, तो इसलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके रखो। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम जैसे मिड पॉइंट है तो भाई इसको इक्वल दिखाने के लिए मैंने कहा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, और यही याद रखना पड़ेगा कॉन्स्ट्रक्शन, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है आपके बुक में। तो मैंने क्या किया, डी से होता हुआ AC के एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दी। कैसी लाइन ड्रा कर दी? एक पैरेलल लाइन। तो आ जाओ कॉन्स्ट्रक्शन के लिए मैं लिखने जा रहा हूँ। कॉन्स्ट्रक्शन में मैंने लिखा कि ड्रा DE, देखो ये E पॉइंट, ड्रा DE पैरेलल टू AC। और वैसे ही इसमें भी, भाई इसके में भी कुछ मान लो, R हो चुका था, S मान लिया मैंने इसको, एक MS एंड MS पैरेलल टू क्या चीज़? RP। ये बात समझ में आ गई? एक तो DE के पैरेलल मैंने ड्रा कर दिया, दूसरा MS के पैरेलल ड्रा कर दिया, एक लाइन। अब हम प्रूफ लिखने जा रहे हैं। तो प्रूफ में पहले ये समझ लो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट आप नहीं जानते हो तो एक बार बता दें आपको। मिड पॉइंट ये कहता था कि जैसे ABC कोई लिखा है, अगर AB और AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें ये, तो ये पैरेलल भी होगा और ये जो बीच वाला है इसका हाफ भी होगा। और यही उल्टा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या है कि अगर मान लो ये जैसे AB का P मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी A वाला यानी यहाँ जान लो Q है, तो Q भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, और साथ में ये इसका हाफ होगा। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से। तो इसमें देखो D क्या है? आपका मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा? मिड पॉइंट ही होगा। तो मैं लिखने जा रहा हूँ वही चीज़, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा E और S ये दोनों क्या होंगे? मिड पॉइंट होंगे। E एंड S आर आल्सो मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड PQ। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि AE इजकल टू EB इजकल टू AB/2। और साथ में इसके लिए भी अगर लिखोगे तो PS इजकल टू SQ इजकल टू PQ/2 ये होगा। ये 2 चीज़ें होंगी। अब जो ज़रूरत होंगी वो हम यूज़ करेंगे।
अब मैं लिखने जा रहा हूँ इन दोनों ट्रायंगल के लिए, लेकिन दोनों ट्रायंगल को लिखने से पहले भाई मैंने कहा था ए इक्वल टू पी दिखाना है। तो देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, इसको थोड़ा अलग कलर से मैं कर दे रहा हूँ। एक ट्रायंगल ये बन रहा है ए ई डी और दूसरा बन रहा है पी एस एम। तो मैंने क्या किया, इस एंगल को 1 मान लिया और इस एंगल को मैंने 2 मान लिया, क्योंकि ए इक्वल पी दिखाना है तो ए 2 पार्ट में बटा हुआ है। और इसको मैंने 3 मान लिया और इसको क्या मान लिया, 4। ये चीज़ क्लियर हो गई। आपको एक चीज़ गिवन था पहले, इसमें क्या गिवन था, जो देखें गिवन था ए बी अपान पी क्यू इजकल टू ए सी अपान पी आर इजकल टू ए डी अपान पी एम। ये आपका गिवन था। तो अभी मैंने बताया ए बी, भाई मुझे ए ई डी, क्योंकि मुझे ये एंगल दिखाना है, तो ए ई डी और पी एस एम के लिए पहले अभी देखो ए ई डी। तो हम ए बी को ए ई में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो ए बी को 2 ए लिख सकते हो, तो यहाँ लिख दो, यानी लिख सकते हो 2 ए ई। इस ए बी को आपने कन्वर्ट कर दिया 2 ए ई में, और इधर पी क्यू को किस में कन्वर्ट करो, 2 पी एस में। देखो पी क्यू को 2 पी एस लिख सकते हो, लिख दिया। और साथ में ए सी को, ये मिड पॉइंट से जो आपने लिखा है ये, और साथ में एक बात और लिख देते, मैंने कहा था कि मिड पॉइंट से ये जो होता है इसका हाफ होता है। तो यहाँ आप लिख सकते थे कि ई डी जो है वो हाफ ऑफ किसका होगा, ए सी का होगा, और साथ में ये जो एम एस होगा, एम एस वो भी हाफ ऑफ पी आर होगा। तब जाके कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट पूरा ये आप लिखते हो। क्लियर। तो इसी तरह से, क्योंकि मुझे दिखाना था ए ई तो हो गया, यहाँ आ गया, अब दूसरा ई डी कैसे आना है। तो ए सी को मैं क्या 2 ED लिख सकता हूँ इस हिसाब से। तो देखो ए सी को मैंने लिख दिया 2 ED, और ऐसे ही इस पी आर को 2 MS लिख सकते हो, 2 MS। और तीसरा चीज़ जो था उसको ऐसे रहने दो, AD अपान PM। अब देखो सब जगह 2 ये कैंसिल कर दो, तो ये क्या बन गया, ये आ गया AE अपान PM। ध्यान से देखना, AE अपान PS इजकल टू ED अपान MS, और तीसरा AD अपान PM। तो आ जाइए देखते हैं है क्या। देखो ये AE अपान PS, फिर ED अपान SM या MS, और तीसरा AD अपान PM। तो AED और PSM में तीनों साइड के रेशियो सेम है, तो भाई यहाँ यहीं लिख दूँ बाई ट्रिपल S ट्रायंगल कौन, AED। AED सिमिलर ऑफ ट्रायंगल किसके, PSM के, PSM के। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल किसके, 3 के। सो बाई CPST से एंगल 1 इक्वल टू किसके हो गया, एंगल 3 के। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं सिमिलर ऐसे ही, अगर आप यहाँ किसके, यानी एक लाइन यहाँ से ड्रा करते हैं ऐसे जो AB के पैरेलल होता, और एक लाइन यहाँ आप ड्रा करते जो PQ के पैरेलल होता, तो 2 = 4 सिमिलर ऐसे दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते हो। तो इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हो, बोर्ड एग्जाम में भी जो लिख सकते हो वही मैं बता रहा हूँ, लिख सकते हो सिमिलरली एंगल 2 इजकल टू एंगल 4। क्योंकि जैसे मैंने एंगल 1 = 3 दिखाया, इसको 1 मान लिया, वैसे ही 2 = 4 दिखा सकते हो। अब आ जाओ 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 और 2। जैसे इसे और इसे ऐड करोगे तो 1 + 2 यहाँ आ जाएगा, 1 + 2 इजकल टू एंगल 3 + एंगल 4। जब आपने ये लिखा तो देखिए अब ये क्या बन गया,
एंगल 1 और 2 क्या बन गया, एंगल ए पूरा, और इसमें 3 और 4 को एंगल पी। अब आप लिखना चाहें कि ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर में, देखो ए बी अपान पी क्यू, ये तो पहले से गिवन है, जो गिवन है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। ए बी अपान पी क्यू इजकल टू ए सी अपान पी आर, ये आपका गिवन था। और आपने अभी एक चीज़ प्रूफ किया है, क्या, एंगल भाई ए बी अपान पी क्यू और ए सी अपान पी आर, बीच में एंगल कौन आ रहा है, ए आ रहा है, और उधर पी आ रहा है, ए इक्वल पी। अभी आपने एबव प्रूफ किया है इसको, तो जब इसे प्रूफ किया है तो देखो साइड, फिर बीच का एंगल, फिर साइड, तो बाई एस ए एस से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये आपका प्रूफ हो गया। आप एक बार भाई जैसे जैसे लिखते गया हूँ वैसे वैसे लिखते जाइएगा, स्पेस नहीं था इसलिए इधर उधर लिख दिया, आप नीचे लिखते जाइएगा, मतलब साइड में मत लिखिएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका इस वीडियो का। तो आपके 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं ट्रायंगल्स के, अगर उतना आप क्लियर कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप जितने भी क्वेश्चन ट्रायंगल से आएंगे सारे क्लियर कर लेंगे। तो आपके 14 या 15 मार्क्स जो ट्रायंगल्स से आते हैं और सर्कल से, दोनों चैप्टर को मैंने अपलोड कर दिया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके सारे मार्क्स, एक भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है इस वीडियो।